Hello everyone and welcome to Exalt Education and this is me Shweta, your science educator. कैसे हैं आप सब? I hope बच्चों आप लोग ठीक होंगे। बच्चों आज का जो हम ये सेशन स्टार्ट करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्लस इंफॉर्मेटिव होने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर क्लास 8 साइंस। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। मगर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हमारे चैनल एक्सॉर्ट एजुकेशन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, जहां पर हम आपको गुड क्वालिटी कंटेंट फॉर योर एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड इनको शेयर करना है अपने क्लासमेट्स एंड अपने फ्रेंड्स के साथ। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। करने से पहले बच्चों हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई पढ़े थे। हमने पढ़ा था किसके बारे में, हमने पढ़ा था हमारी कॉर्निया के बारे में, प्यूपिल के बारे में, आइरिस के बारे में एंड आपका रेटिना के बारे में एंड आपके लेंस के बारे में। ये सब चीजें हमने कहाँ कवर की थी, हमारे पहले सेशन के अंदर। और क्या पढ़ा था हमने, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ लेंस। वो क्या था, जिसके थ्रू हमारा जो लेंस क्या था, हमारी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा था। क्यों? ताकि जो हमारी इमेज हो वो कहाँ फॉर्म हो, हमारे रेटिना के ऊपर, है ना बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हमने क्या पढ़ा था, हमारी जो नॉर्मल विजन के केस में क्या होता है, हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होती है, हमारी इमेज फॉर्म होती है हमारे रेटिना के ऊपर। और रेटिना क्या है, हमारे लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। यानी कि जैसे आप थिएटर्स में देखते हैं, थिएटर्स में आपकी मूवी कहाँ देखते हैं आप, स्क्रीन के ऊपर, हमारी आईज के ऊपर वो स्क्रीन क्या है, हमारा रेटिना। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मेरे को देख रहे हो तो आप किसके थ्रू देख रहे हो, आपके रेटिना के थ्रू, क्योंकि आपके रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रही है। अब नॉर्मल केस का क्या हो गया, जहां इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म हो रही है। बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे हमारी जो इमेज होती है वो रेटिना के ऊपर नहीं फॉर्म होती। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन्हीं कंडीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। पहला हमारा है मायोपिया या फिर आपका नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब जिस ऐसी कंडीशन जहां पे जो पर्सन होगा उसको कैसा दिखाई देगा, पास की चीजें क्लियरली दिखाई देंगी और दूर की चीजें क्या होंगी, क्लियरली नहीं दिखाई देंगी। सो व्हाट इज मायोपिया या फिर आपका नियर साइटेडनेस? इट इज अ कंडीशन वेयर द पर्सन इज अनेबल टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। यहाँ यानी कि आपका जो पर्सन है उसको दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखेगी। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है बच्चों जो आपकी इमेज फॉर्म होती है, इट इज फॉर्म बिफोर द रेटिना। यानी कि जो इमेज फॉर्मेशन है या फिर आपका इमेज फॉर्म बिफोर द रेटिना। क्लियर? होता किस वजह से है? इट इज ड्यू टू द टू रीजंस। फर्स्ट इज द इलैंगुएशन ऑफ आईबॉल। यानी कि जो आपका आईबॉल होता है, आपका आई का आउटर पार्ट, उसका क्या होता है, साइज बड़ा हो जाता है। इसके कारण क्या हो सकता है आपको नियर साइटेडनेस। एंड सेकंड वन इज द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ योर लेंस। क्लियर? अब ये बच्चों ये क्या है, ये कंडीशन है आपकी मायोपिया। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आपकी इमेज फॉर्मेशन कहां होती है, आपके रेटिना के ऊपर, यानी यहां पे बनती है आपकी इमेज। बट इन केस ऑफ मायोपिया आपकी इमेज कहां बन रही है, आपके रेटिना से पहले, यानी यहां पर। अब हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसका करेक्शन कर सकते हैं हम बाय यूजिंग द concave lens। अब जब हम concave लेंस का यूज करेंगे, जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो एडजस्ट हो जाएगा, जो हमारी इमेज होगी वो दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपके रेटिना के ऊपर। आगे बढ़ते हैं बच्चों और नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं विच इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या फिर बच्चों आपका फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब कि इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मायोपिया में क्या हो रहा था, जो आपका पर्सन था उसको कैसा दिख रहा था, पास की चीजें अच्छे से दिख रही थी। बट हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा है, उसमें क्या होता है, जो आपका पर्सन होता है उसको दूर की चीजें या फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो होंगी वो क्लियरली दिखाई देंगे और आपकी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्लियरली नहीं दिखाई देंगे। सो व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? इट इज अ कंडीशन in which the person unable to see the closer objects while it is a condition in which the person is unable to see the closer objects clearly। यहाँ पे क्या है, आपका जो
पर्सन है वो दूर की आपकी पास की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाएगा, बट दूर की चीजों को आपका बहुत ज्यादा क्लियरली देख पाएगा। अब इसमें होता क्या है, इस कंडीशन में क्या होती है, हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है, यानी आपके रेटिना के बाद। अब ये हो किस वजह से सकता है, ये हो सकता है आपका ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ आई बॉल, यानी जो आपकी आई बॉल का साइज क्या हो जाए आपका स्मॉल, यानी आई बॉल बिकम टू स्मॉल। इस कारण क्या हो सकता है आपका हाइपोमेट्रोपिया। एंड दूसरा क्या हो सकता है आपका फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, यानी जो आपका फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, आपका जो इमेज होता है और जो आपका लेंस होता है उसके बीच का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं हम, आपका फोकल लेंथ। इसका डिस्टेंस क्या हो जाए, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाए, तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी हाइपरमेट्रोपिया की। अब इस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं जो हमारी नॉर्मल इमेज फॉर्म होती है वो होती है बच्चों हमारे रेटिना के ऊपर, बट इन द कंडीशन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड योर रेटिना, यानी यहाँ हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। अब इसका करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस हम जब यूज करते हैं तो जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो एडजस्ट हो जाती है, एंड जो हमारी इमेज है वो दोबारा से आपके रेटिना पे फॉर्म हो जाती है। इस कारण क्या होता है, जो हम या आपका पर्सन है उसको आपके ऑब्जेक्ट की इमेज क्या होती है, क्लियरली फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है, इट इज अ कंडीशन in which the lens of eye या फिर आपका आई लेंस become cloudy in nature, which result into क्या हुआ, इससे हमारा कैसा हो गया आपका लेंस ओपेक। जिसके कारण क्या हुआ, नो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। लाइट थ्रू द आई, देन क्या होगा, यहां इस कंडीशन में आपकी रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म ही नहीं, और क्या होगा, जो आपका पर्सन होगा इज अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट, यानी इस कंडीशन में हमारा जो पर्सन होगा वो कोई भी चीज को देख नहीं पाएगा। अब होता क्यों है, इट इज मोस्टली ड्यू टू द ओल्ड एज। ओल्ड एज के कारण आपके कैटरेक्ट की कंडीशन होती है। कैटरेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। जैसे कि आप इस आई लेंस में देख रहे हो, ये आपका लेंस क्या हो गया है, क्लाउडी, जिस कारण क्या है आपकी जो लाइट है इस लेंस के थ्रू ट्रांसमिट नहीं कर पा रही है, सो इमेज फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रही है। अब इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको करेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, विच इज मेडिकल सर्जरी, यानी हम इसको सिर्फ आपकी सर्जरी के थ्रू ही करेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे करेक्ट कर सकते हैं बच्चों, क्या करना है हमको, तो जो आपका ओल्ड ओपेक लेंस है इसको क्या करना है, इज रिप्लेस्ड बाय न्यू आर्टिफिशियल लेंस थ्रू द मेडिकल सर्जरी। क्लियर, ये कंडीशन होती है आपकी कैटरेक्ट की। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके विजुअली इंपेयर्ड पीपल के बारे में, यानी कि ऐसे लोग जो सही से देख ना पाते हो। अब ये कंडीशन वो किस वजह से सकती है, या तो ये हो आपकी बाय बर्थ,
यानी कि जो आपका ह्यूमन है या आपका पर्सन है वो बाय बर्थ ही कैसा है, आपका विजुअली इंपेयर्ड या फिर आपका ब्लाइंड। बट कई केसेस में क्या होता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट्स के कारण भी वो जो आपका ह्यूमन है वो कैसा हो जाए, विजुअली इंपेयर्ड। अब जो ये विजुअली इंपेयर्ड आपके पीपल होते हैं या पर्सन्स होते हैं, इनमें इनके अंदर क्या होता है, आपकी जो अदर सेंसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। अब लाइक टच सेंस, यानी कि ये क्या करते हैं, अपनी बाकी जो सेंसेस होती हैं इनके टच वाली, सुनने वाली, इन सारी सेंसेस को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका ब्रेली सिस्टम, ब्रेली सिस्टम के बारे में। अब ये ब्रेली सिस्टम क्या है, ये सिस्टम किसके लिए यूज होता है, यूज्ड बाय द blind or visually impaired persons। Used as a resource, मतलब इसको हम कैसे यूज करते हैं, एज अ रिसोर्स, किसके लिए, आपके ब्लाइंड और आपके विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए। मतलब किस लिए यूज होता है, आपके जो विजुअली इंपेयर्ड आपके लोग होते हैं, इस सिस्टम के थ्रू क्या कर सकते हैं, आपकी सेंस ऑफ टच को यूज करके क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को फील कर सकते हैं एंड उनको पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। ठीक है, अब ये डेवलप किसने किया था, ये डेवलप किया था आपके लुइस ब्रेली ने। कब किया था बच्चों, किया था इन्होंने 1821 के अंदर। अब जो ये लुइस ब्रेली थे, ये भी खुद कैसे थे, ब्लाइंड थे। ठीक, इन्होंने इस सिस्टम को बनाया, ठीक है, और किसके लिए बनाया, हमारे ब्लाइंड पीपल्स के लिए, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, आपका by the sense of touch they can feel them and learn to read and write, है ना। अब 1932 ईयर में क्या हुआ, ये वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्टेंस मिली, कैसे, एज अ रिसोर्स फॉर योर विजुअली इंपेयर्ड एंड द ब्लाइंड पर्सन्स। पढ़ते हैं इसमें होता क्या है। देखो इसके अंदर क्या होती है, आपकी 63 डॉट्स होती है। जैसे हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, इनके पास क्या होती है, 63 डॉट्स। ठीक है, इन डॉट्स को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है आपका इस तरीके से। दो आपके 3 कॉलम्स एंड योर 2 रोज के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इस जो मैं देख पा रहे हो, इसमें क्या होता है, ए के लिए इन्होंने क्या यूज करी, 1 डॉट, बी के लिए 2 डॉट, सी के लिए ऊपर फ्रंट में 2 डॉट। इसी तरीके से क्या करते हैं, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो अपने सेंस ऑफ टच को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, आपके जो पेपर है उसके ऊपर निडल के थ्रू ये जो आपकी डॉट्स होती हैं इनको उभार देते हैं एंड ब्लाइंड पीपल क्या करते हैं, उनको फील करते हैं और सीखते हैं कौन सी डॉट कौन से वर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरीके से क्या करते हैं, इन वर्ड्स को मिला के वो क्या करते हैं, लेटर्स बनाते हैं एंड आपका पढ़ना या लिखना सीखते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप बच्चों ये जो आपकी ये सेशन रहा ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। अब जब हम अपने नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम
इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।